नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेस में स्वागत है। आज हम कृष्ण काव्य धारा के अन्य कवि वरों की रचनाएं पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। पहले हैं श्री भट्ट। इनकी रचना है युगल शतक। श्री भट्ट युगल शतक याद रखेंगे। श्री भट्ट की रचना का क्या नाम है? युगल शतक। इस रचना को युगल सत्य एवं आदिवाणी के नाम से भी पुकारा जाता है। इस रचना में कुल 100 पद रचे गए हैं। इसे याद करेंगे कि श्री भट्ट की रचना क्या है, तो युगल शतक है। इस रचना को युगल शतक या आदिवाणी के नाम से पुकारा जाता है। इस रचना में कुल 100 पद रचे गए हैं। नेक्स्ट है श्री व्यास। इनकी जो रचना है महावाणी, नवदस द्वारा रचित भक्तमाल रचना के अनुसार यह श्री भट्ट के शिष्य माने जाते हैं। हरिव्यास किसके शिष्य माने जाते हैं? तो श्री भट्ट के शिष्य माना जाते हैं। हरिव्यास की रचना क्या है? रचना कौन सी है? तो महावाणी। ब्रज भाषा में रचित इस रचना को निम्नानुसार 5 भागों में विभाजित किया जाता है। तो पहला है सेवा सुख, दूसरा उत्साह सुख, तीसरा सुरत सुख और चौथा है सहज सुख और 5वां है सिद्धांत सुख। इनको हम कैसे याद करेंगे? किसी की सेवा करते हैं तो हमें क्या उत्साह होता है। उत्साह होता है तो फिर हमें सहज ही सूरत पर दिखाई देता है, तो बाद में वो क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। जैसे कि किसी की सेवा करते हैं तो हमें उत्साह होता है और वह उत्साह हमारी सूरत पर सहज ही दिखाई देता है और फिर वह क्या बन जाता है? सिद्धांत बन जाता है। आगे जाकर वह सिद्धांत बन जाता है। लोग कहते हैं कि वास्तव में उसने बहुत सेवा की है। तो सेवा से सेवा की उत्साह हुआ और वह सूरत पर सहज दिखाई देता है, फिर वह सिद्धांत बन जाता है। तो सेवा सुख, उत्साह सुख, सूरत सुख, सहज सुख और सिद्धांत सुख, इन 5 भागों में विभाजित की गई है। नेक्स्ट है हरिराम व्यास। इनकी 2 रचनाएं हैं। इनकी 4 रचनाएं हैं। इसमें पहली है व्यासवाणी, दूसरी है रागमाला, तीसरी है नवरत्न, चौथी है शब्दधर्म पद्धति। तो क्या है? इनकी जो रचनाएं हैं वो है व्यासवाणी, रागमाला, नवरत्न और शब्द धर्म पद्धति। यह राधा वल्लभ संप्रदाय से संबंधित कवि माने जाते हैं और रागमाला इनकी संगीत शास्त्र से संबंधित रचना मानी जाती है। हरिराम व्यास की निम्न में से कौन सी रचना संगीत शास्त्र से संबंधित मानी जाती है? तो वह है रागमाला। नेक्स्ट है रसखान। रसखान की रचनाओं में सुजान रसखान, दूसरी है प्रेम वाटिका, नेक्स्ट है दान लीला, चौथी है अष्टयाम। ये रसखान की रचनाएं हैं। इनका मूल नाम क्या था? तो सेहद इब्राहिम था। रसखान का मूल नाम क्या था? सेहद इब्राहिम था। नेक्स्ट है सायाजी झूला। इनकी रचनाएं हैं रुक्मणी हरण और नागदमन। सैन झूला की कौन सी रचनाएं हैं? तो रुक्मणी हरण और नागदमन। नेक्स्ट हैं जयदेव कवि। इनकी रचना है गीत गोविंद। नेक्स्ट हैं जगन्नाथ, या इनको रत्नाकर कवि भी कहते हैं, तो इनकी रचना है उद्धव शतक। नेक्स्ट हैं जीव गोस्वामी। इनकी रचना है भगवत संद्रव। जीव गोस्वामी की रचना का क्या नाम है? भगवत संद्रव। नेक्स्ट है सुदामा चरित। किसकी रचना है? तो नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। फाग विलास, राम रस लता, इश्क चमन किसकी रचनाएं हैं? तो नागरीदास की। श्रृंगारस मंडन किसकी रचना है? तो विठल नाथ की। भक्ति रसामृत की सिंधु किसकी रचना है? रूप गोस्वामी की रचना है। रूप गोस्वामी की रचना का क्या नाम है? भक्ति रसामृत सिंधु। और विठलनाथ जी की रचना का क्या नाम है? तो श्रृंगार रस मंडन। फागविलास, राम रस लता, इश्क चमन किसकी रचना है? नागरी दास की। सुदामा चरित किसकी रचना है? नरोत्तम दास की। जीव गोस्वामी की रचना का क्या नाम है? भागवत संद्रव। और जगन्नाथ या रत्नाकर कवि की उद्धव शतक। और जयदेव की रचना का क्या नाम है? गीत गोविंद। सयाजी झूला की रचनाएं का नाम क्या है? तो रुक्मणी हरण, नागदमन। और
निम्न में से किसका नाम मूल नाम सेहद इब्राहिम था? तो रस खान का। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।